हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a 100 watt bulb B1 and two 60 watt bulbs B2 and B3 are connected to a 250 volt source as shown in the figure. Now W1, W2 and W3 are the output powers of the bulbs B1, B2 and B3 respectively. Then first option is W1 is greater than W2 which is equal to W3. Second is W1 is greater than W2 is greater than W3. Third option is W1 is less than W2 and W2 is equal to W3. Fourth option is W1 is less than W2 is less than W3. तो हमारे पास एक इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, हमारे पास तीन बल्ब दिए गए हैं जिनको एक 250 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया गया है, जिसके अंदर बल्ब B1 है उसकी पावर कितनी है 100 वाट एंड B2 एंड B3 बल्ब की पावर कितनी है, ये हमारे पास है 60 वोल्ट. तो हमें इनके जो आउटपुट पावर्स है उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूं, की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट. की कंसेप्ट फर्स्ट जो इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल रिमेन्स सेम इन पैरेलल कंडीशन. मैं लिखना चाहूं इन पैरेलल कंडीशन potential remains same. यानी कि पैरेलल कंडीशन के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम. सेकंड जो की कंसेप्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज कंडीशन. अगर बात करूं सीरीज कंडीशन की, सीरीज इसके अंदर क्या रहता है, करंट सेम रहता है. अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं तो इनके अंदर करंट क्या रहेगा, सेम. एंड थर्ड की कंसेप्ट की बात की जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई इंटू आर. ये हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला. एंड फोर्थ की कंसेप्ट जो यूज करने वाले हैं ये हमारे पास है पावर का फॉर्मूला, पावर P विच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और आई स्क्वेयर आर एंड V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर. पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, या तो आई स्क्वेयर आर यूज कर लो या V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर यूज कर लो. तो ये दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज हो गए. एंड हमारे पास ये चारों जो की कंसेप्ट है इनकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देखेंगे. तो सॉल्यूशन देखते हैं. ये हमारे पास एक फिगर शो किया गया है जिसके अंदर ये बल्ब B1 है, B2 एंड B3 है. B1 की पावर हमें दी गई है W1. मैं इसको जूम कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं पावर को क्या शो करता हूँ, P से शो करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि W मेरी क्या है आउटपुट पावर. तो P1 मेरे को कितनी दी गई है, P1 मेरे को दी गई है 100 वाट एंड P2 एंड P3 ये दोनों मेरे पास इक्वल है, जो क्या है 60 वोट के इक्वल. तो यहां से अगर मैं पावर का फॉर्मूला लगाऊं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर. V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर. यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई P पावर. ये मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा. तो यहां से मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस फर्स्ट कंडीशन के लिए यानी फर्स्ट बल्ब के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ. रेजिस्टेंस 1 इसको मैं R1 से शो करता हूँ. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे को सोर्स दिया है 250 वोल्ट का एक सोर्स है. मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जब ये बल्ब इनके रेटेड पावर एंड रेटेड रेजिस्टेंस जब इनके दिए जाते हैं तो इनको एक ही सोर्स से कनेक्ट किया जाता है. तो ये सोर्स मैं मान लेता हूँ V स्क्वेयर एंड इसकी पावर क्या है P1 की, P1 है मेरे पास 100 वाट. तो ये मेरे पास क्या है रेजिस्टेंस 1 का फॉर्मूला. इसी तरह से अगर मैं बात करूं R2 एंड R3, ये दोनों मेरे पास क्या आएंगे इक्वल. R2 एंड R3 ये दोनों मेरे पास आ जाएंगे इक्वल, जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई P की वैल्यू क्या है 60 वोट. P की वैल्यू मेरे पास क्या है 60 वोट. तो ये मेरे पास आ गई रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड R3 की वैल्यू. तो इनको हम आगे यूज करेंगे. अब एक कंडीशन देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये जो B3 बल्ब है ये इन दोनों B1 एंड B2 के क्या है पैरेलल कंडीशन के अंदर है. यानी कि जो B3 पे पोटेंशियल होगा, अगर मैं इसको शो करूं V3 से, तो ये इक्वल होगा पोटेंशियल किसके, जो पोटेंशियल है B1 प्लस B2, यानी इन दोनों पे जो पोटेंशियल है इनके इक्वल होगा. एंड ये किसके इक्वल होगा 250 वोल्ट के. यानी कि पैरेलल कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन के अंदर क्या रहता है
कि जो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू है वो रहती है सेम, एंड जितना बैटरी का ईएमएफ होगा या पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल जाता है जो पैरेलल के अंदर इसके रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं या बल्ब जुड़े हुए हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास B3 के ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V3 विच इज इक्वल टू 250 वोल्ट यानी 250 वोल्ट। अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए ये जो मेरा सोर्स वोल्टेज है, ये टोटल की टोटल सोर्स वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 250 वोल्ट है 250 वोल्ट, ये 250 इसके पास जा रही है एंड 250 ही इन दोनों के पास जा रही है, 250 ही इन दोनों के पास जा रही है। तो पावर किसकी ज्यादा होगी, पावर की बात करूं, पावर क्या है, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से P क्या आ जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, ये मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा। एंड जब मैं जानता हूं कि B3 250 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है एंड 250 वोल्ट ही B1 एंड B2 पर है, B1 एंड B2 दोनों के ऊपर मिला के 250 वोल्ट है, जिसका कुछ हिस्सा 250 वोल्ट का कुछ हिस्सा B1 यूज करेगा एंड कुछ हिस्सा क्या करेगा, B2 यूज करेगा। लेकिन B3 क्या करेगा, टोटल का टोटल 250 जो इस अकेले के पास है, और इन दोनों में B1 एंड B2 के अंदर ये बटा हुआ है। तो पावर क्या होगी, पावर अगर मैं W3 की बात करूं तो W3 तो मेरी सबसे ज्यादा हो जाएगी, W3 पावर क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा है एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं W3 इज ग्रेटेस्ट, W3 क्या है मेरे पास, ग्रेटेस्ट है। तो W3 के लिए तो मेरे पास ये सॉल्यूशन हो गया। अब मैं बात करता हूं W1 एंड W2 की, यानी कि B1 एंड B2 के लिए बात करता हूं, B1 एंड B2 के लिए। एक चीज अगर मैं अज्यूम करूं, ये 250 वोल्ट की जो बैटरी है इससे करंट कितना निकल रहा है, करंट निकल रहा है I। मुझे नहीं मालूम कि ये करंट कितना निकल रहा है, लेकिन मैं इसको मान लेता हूं कि ये करंट I निकल रहा है, ठीक है। तो इस I का कुछ हिस्सा मैं अज्यूम कर लेता हूं कि I1 ऊपर चला जाएगा B1 एंड B2 के पास, एंड कुछ हिस्सा हमारे पास आ जाएगा इस B3 के पास, ये मैं मान लेता हूं I2। अब ये जो I1 जाएगा, ये सेम I1 किसके पास जाएगा, B1 के पास, एंड सेम I1 किसके पास जाएगा, सेम I1 जाएगा B2 के पास, यानी कि B1 एंड B2 के अंदर करंट क्या रहने वाला है, सेम। सॉरी I1 है, इसको मैं सही से लिख देता हूं, ये B2 के पास कितना करंट जाएगा, ये भी मेरा जाएगा I1 जाएगा, यानी कि B1 एंड B2 के पास दोनों के पास करंट क्या है, सेम। तो अगर करंट सेम हो सीरीज कंडीशन के लिए, मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है मेरे पास I स्क्वायर R एंड I दोनों के लिए सेम है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जो पावर मेरी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गई। तो यहां से अगर मैं बात करूं W1 की, तो ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, एंड W2 की बात की जाए तो ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 आ जाएगी। एंड R1 की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट करी थी, R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, R1 की वैल्यू है मेरे पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, R1 की वैल्यू है मेरे पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, एंड R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। तो W1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ये मेरे पास आ गया V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 के, एंड W2 है ये मेरे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 के। तो यहां से इनको देखने पे क्या पता चलता है कि W1 की वैल्यू क्या है, कम है, एंड W2 क्या है, ज्यादा है। W1 कम है एंड W2 हमारे पास ज्यादा है। तो अगर अब मैं इन तीनों के लिए रिलेशन देखूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, W3 तो मैंने सबसे पहले देख लिया कि ये तो सबसे ज्यादा है ही, एंड W2 एंड W1 में क्या रिलेशन आया कि W2 इज ग्रेटर देन W1। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा इनकी आउटपुट पावर्स के लिए। ये क्या है, आउटपुट पावर्स है ये मेरे पास। तो अगर एक बार मैं ऑप्शंस चेक करूं तो ऑप्शंस मेरे पास क्या है, ऑप्शन W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1। तो ये मेरे पास कौन सा आंसर है, आंसर डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।